आज अमावस्या की रात है। आज के दिन हम पड़ोस के गांव में जाएंगे और वहां से इंसानों को पकड़ कर लाएंगे, जिसके बाद उसकी बलि देकर हम अपनी शक्तियों को और बढ़ाएंगे। हाँ बहन, तुम सही बोल रही हो। वैसे भी आज तो अमावस्या है। अमावस्या की रात को सभी चुड़ैल की शक्तियाँ बढ़ जाती है। मुझे तो बहुत भूख लग रही है। चलो हम बगल वाले गांव में जाकर इंसानों को लेकर आते हैं, तभी तो हम अपने काल देवता को उन इंसानों की बलि देंगे और अपना पेट भरेंगे। इतना कहकर वो तीनों चुड़ैल रामगढ़ चली जाती हैं। जिसके बाद उन्हें 3 आदमी नशे की हालत में दिखाई देते हैं। उन्हें देख तीसरी चुड़ैल बोलती है, देख बहन, यहाँ पर तो 3 इंसान हैं। हम इन तीनों इंसान को अपनी सुंदरता के जाल में फंसाकर अपने रामगढ़ गांव में ले जाएंगे और काल देवता के सामने उनकी बलि देकर इनको मार कर खा जाएंगे। हाँ बहन, बिल्कुल सही बोल रही हो। आइडिया तो तेरा बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इससे हमारे कुल देवता भी खुश हो जाएंगे। इतना कहकर वो तीनों चुड़ैल एक मामूली सी लड़की का रूप धारण कर लेते हैं। तीनों लड़कियां उन तीनों आदमी के पास जाती हैं। क्या आप लोग हम लोगों को इस गांव में किसी होटल के पास ले चलेंगे? अरे सुंदरी, तुम इतनी रात को कहाँ जा रही हो? तुम्हें पता नहीं है इस गांव में लड़कियों को देर रात निकलना शोभा नहीं देता। तुम्हारी खूबसूरती देखकर मुझे तो तुम्हें अपनी बाहों में भरने का मन कर रहा है। क्यों जाने मन, क्या मैं तुम्हें अपने पास बुला लूं? अरे भैया, तुम लोग आपस में क्या बात कर रहे हो? ये तीनों सुंदरी तुमसे क्या पूछ रही हैं? अरे मैडम, आपको होटल जाना है? चलो मैं तुम्हें होटल में ले जाता हूँ। वैसे हम लोगों को भी होटल की जरूरत थी। इतना कहकर वो तीनों आदमी उन तीनों चुड़ैलों का हाथ पकड़ लेते हैं और जंगल के रास्ते जाने लगते हैं। आगे आगे वो तीनों आदमी रहते हैं और पीछे पीछे वो चुड़ैल अचानक ही सुंदर लड़कियों से हटकर अपने असली रूप में आ जाते हैं और उन तीनों के बाल पकड़कर हवा में उड़ाते हुए रामगढ़ गांव में ले जाती हैं। अरे मर गया रे, ये तो कोई सुंदरी नहीं बल्कि चुड़ैल है। देख लिया लड़कियों का लालच कितना बुरा होता है। अरे मैं तो पहले ही बोल रहा था, लड़कियों के चक्कर में फंसना बहुत ही ज्यादा खराब होता है। चुड़ैल, हमें छोड़ दे, हमें जाने दे। क्यों हमें ऐसे हवा में लटकाए हुए हैं? तो हमें दूसरे गांव में क्यों ले जा रही है? आखिर हम लोगों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? मुंह बंद करके लटके रहो। अगर ज्यादा चूचा पड़की तो मैं तुम्हें बहुत ही भयंकर मौत दे दूंगी। समझ में आ गई तुम्हें बात? इतना कहकर चुड़ैल उनको एक गुफा में ले जाती है। उस गुफा में एक बड़ी सी शैतान की मूर्ति के सामने वो तीनों चुड़ैल उन तीनों आदमियों को गिरा देती है। जिसके बाद वो चुड़ैल उन तीनों आदमियों की गर्दन उनके धड़ से अलग कर देती है। चुड़ैल उन आदमियों का सर अपने काल देवता को चढ़ा देती है और उनका आधा शरीर खुद खा लेती है। अब हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। इतना कहकर वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। अगली सुबह सीतापुर गांव में ये बात फैल जाती है। वो तीनों आदमी गायब हैं और इस तरह आए दिन वो चुड़ैल रात के समय लोगों को उठाकर ले जाती है और अपने काल देवता की मूर्ति के सामने पूजा करती है और उनकी बलि चढ़ा देती है और वो चुड़ैल उनके आधे शरीर को खुद खा जाती है। ऐसे ही एक बार की बात है, रामगढ़ गांव में जंगल के रास्ते राम अपने दोस्त के साथ अपनी नानी के घर जा रहा था कि तभी उसे वो तीनों चुड़ैल देख लेती हैं। अरे बहन, देख तो, हम लोगों को पड़ोस के गांव में जाकर अपना शिकार ढूंढना पड़ता था, लेकिन आज तो काल देवता ने हमारे दोनों हाथ में लड्डू भर दिए। हाँ बहन, तू सही बोल रही है। हमें तो दूसरे गांव में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी और ये बेवकूफ यहाँ पर अपने आप आ गए। इतना कहकर वो तीनों चुड़ैल एक बार फिर उन दोनों के सामने आ जाती हैं और उनसे बोलती हैं, अरे राम, तुम राम हो ना? हाँ, पर तुम मुझे कैसे जानती? राम, तुम मुझे भूल गए? मैं तुम्हारे बचपन का प्यार थी। उसकी ये बात सुनकर राम सोच में पड़ जाता है और सोचते हुए खुद से बोलता है, अच्छा, तो ये वही चुड़ैल है जिसके बारे में मैंने गांव वालों से बहुत कुछ सुना था। तो ये मुझे अपने जाल में फांस रही है। कोई बात नहीं, मैं भी इनका बाप हूँ। मैं भी इनके झांसे में आने वाला नहीं। राम की ये बात दूसरी चुड़ैल सुन लेती है और वो ये सुनकर बोलती है,
तू हमारा बाप नहीं है और तू मेरा और मेरी दोनों बहनों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हम तुझे अपने झांसे में फंसाने नहीं बल्कि तुझे मारने आए हैं। अरे इसने मेरे मन की बात कैसे सुन ली? तो ये कैसे भूल रहा है कि हम एक मामूली इंसान नहीं बल्कि चुड़ैल हैं। मैं तेरे मन की क्या, मैं तो तेरा दिमाग भी पढ़ सकती हूँ। अब तो तू गया। इतना कहकर चुड़ैल राम और उसके दोस्त को एक बार फिर सर से पकड़ती है और हवा में उड़ाते हुए गुफा के अंदर ले जाती है, जिसके बाद वो उन दोनों को बलि देने के लिए बेहोश कर देती है। वहीं तीसरी चुड़ैल अपने काल देवता के मंत्रों का उच्चारण करने लगती है। ओम क्रीम क्रीम भट 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 स्वाहा। हमारे काल देवता इसकी बलि से प्रसन्न हो, स्वाहा। तीसरी चुड़ैल के मंत्र पढ़ते ही वहाँ पर आंधी शुरू हो जाती है। वहाँ पर कुत्ते और भेड़िए भौंकने लगते हैं। वो तीनों चुड़ैल एक बहुत ही भयंकर रूप में आ जाती हैं और उन दोनों की बलि चढ़ा देती हैं। उनका सर वो काल देवता के सामने रख देती हैं और उनके खून को पी जाती हैं, जिसके बाद उनका वो आधा शरीर गांव में फेंक देती हैं और इस तरह उन दोनों को भी भयानक मौत हो जाती है। अगली सुबह राम की नानी उसे ढूंढते हुए उस गुफा तक पहुंचा देती हैं। वो उन्हें देखकर समझ जाती है कि उसके राम को किसी और ने नहीं बल्कि उन तीन भयानक चुड़ैलों ने मारा है। अपने राम को मरा हुआ देख नानी रोते हुए बोलती है, हे भोलेनाथ, मेरे राम को इन चुड़ैलों ने इतनी भयानक मौत दे दी। मैं इन चुड़ैलों को नहीं छोड़ूंगी। ये चुड़ैल भूल चुकी है कि मैं एक पंडिताइन रह चुकी हूँ। मैं इनको अपनी शक्तियों से कैद कर लूंगी। इतना कहकर राम की नानी रात होने का इंतजार करने लगती है और थोड़ी देर बाद रात हो जाती है। रात होते ही नानी अपना झोला लेकर आती हैं, जिसमें कुछ तंत्र विद्या की सामग्री होती है। वो गुफा के अंदर जाती हैं और उन चुड़ैलों को देख बोलती है, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। तुम लोगों ने मेरे राम को मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तुम ये जानोगे कि तुमने किससे पंगा लिया है। ये बुढ़िया आकर हमें धमकी दे रही है। देखा इसके अंदर कितनी हिम्मत है, हमारे ही गुफा में आकर हमें ही धमकी दे रही है। इसको इसकी जगह दिखानी होगी। चुड़ैल बुढ़िया को हवा में उड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन बुढ़िया अपनी शक्तियों से चुड़ैल को धक्का दे देती है। ये देख चुड़ैलों को बहुत गुस्सा आता है। वो चुड़ैल एक बार फिर उस नानी पर हमला करती है, लेकिन उनका हमला एक बार फिर से फेल हो जाता है। नानी भोलेनाथ का भभूत चुड़ैलों के ऊपर फेंक देती है और उसे बोलती है, तुम यहाँ पर इस तरह लोगों को क्यों मार रही हो? मुझे अपना सच बता दो। तीनों चुड़ैल दर्द में करा रही थी और उन तीनों चुड़ैलों में से तीसरी चुड़ैल बोलती है, हम तीनों बहनें अपनी शक्तियाँ बढ़ाना चाहती हैं और इसीलिए हम लोग हर इंसान को मार रहे हैं। अगले 5 दिन बाद पूर्णिमा की रात है और उस दिन चांद की चांदनी में हमारे 50 शिकार पूरे हो जाएंगे। इतने दिनों से हम लोगों की बलि चढ़ाकर अपने काल देवता के सामने इंसानों की गर्दन रख रहे हैं। पूर्णिमा की रात हमारे काल देवता जिंदा हो जाएंगे, जिसके बाद हम इस दुनिया पर राज करेंगे। पर दुख की बात है कि तुम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाओगे। इतना कहकर नानी माँ अपनी थैली में से एक बोतल निकालती हैं और उस बोतल पर मंत्र पढ़ने लगती हैं। नमो 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 नमः, ओम शिवाय नमः। मंत्र पढ़ने के बाद नानी उस बोतल पर फूंक देती हैं, जिसके बाद तीनों चुड़ैल तड़पती हुई उस बोतल में आ जाती हैं। इस तरह वो तीनों चुड़ैल उस बोतल में कैद हो जाती हैं। नानी उन तीनों चुड़ैलों को नदी के पास ले जाती है और मिट्टी में गहरा गड्ढा खोदती है और उन चुड़ैलों की आत्माओं को उसमें दफन कर देती है, जिसके बाद रामगढ़ को उन चुड़ैलों से मुक्ति मिल जाती है और फिर उस गांव में लोगों की मौत होना भी बंद हो जाती है।